student, we continue the chapter on metal and non-metal. In this video, we discuss on the how the discussion of the metals of the low reactivity series. यानी how the discussion of the metal of the low in activity in the series. यानी जो low activity series में है उसको कैसे एक्सप्रेशन करेंगे. तो बच्चों को हमने बताया जैसे कि ये देखिए ये HgS किसी ने बार the ore of the mercury, ये मरकरी का ओर है. तो ऐसे जो आपके ओर है उसको क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट करते हैं हम लोग. हीट करेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो क्या होगा कि उससे वो आपका ऑक्साइड प्राप्त होगा. यानी कहने मतलब इसमें सल्फर जो है वो बाहर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में हो जाएगा. यानी गैस रिलीज इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड इन फॉर्म द ऑक्साइड. और फिर इस ऑक्साइड को जब स्ट्रांगली हीट फील करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमको प्योर जो है मेटल हमें प्राप्त हो जाएगा. दैट इज प्रोसेस विद द लो रिएक्टिविटी सीरीज. दिस इज द प्रोसेस विद वी यूज द लो रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, ओके. तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि उसको पहले उस जो जैसे आपका Hg सिनेमा इसको कहते हैं, इसको जब करेंगे तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करेंगे तो ऑक्साइड मिला, और ऑक्साइड को फिर जब करेंगे तो सल्फाइड से ऑक्साइड, और फिर ऑक्साइड को फिर से जब हीट करेंगे तो इसका ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और प्योर हमें प्राप्त होगा. इन द फिर सिमिलरली इन द केस ऑफ द कॉपर सल्फाइड, जो आपका जो है ये कॉपर का जो सल्फाइड ऑर्क है उसमें भी सेम बात होती है. उसको भी जब स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड को फिर से इसी के साथ जो रिएक्शन कराते हैं, यानी कहने का मतलब है फिर ओर से, तो ये हमें प्योर और SO2 रिलीज होगा. तो दोनों में जरा सा अंतर है, क्योंकि उसमें फिर दोबारा हमको फिर क्या करना पड़ता है कि फिर उसी ओर से हम लोग रिएक्शन कराते हैं. इसमें ऐसी बात नहीं होती है. यानी कहने का मतलब होता है वी कैन एक्सट्रैक्ट द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर बाय द हेल्पिंग द हीट by the simple way in the presence of only for low reactive series element. यानी जो लो रिएक्टिव मेटल है उसके सेंस में हम लोग इसके बाद बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट में इससे बात हम पहले बताया था लो रिएक्टिविटी का. अब हम लोग मिडिल रिएक्टिविटी की बात करेंगे. तो मिडिल रिएक्टिविटी में दैट द टू प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द रोस्टिंग एंड सेकंड कैल्सिनेशंस. तो रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड ऑर्क. मैंने बताया था इससे पहले भी कि सल्फाइड ऑर्क में हम यूज द रोस्टिंग, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिनेशंस यूज्ड फॉर द प्रोसेस फॉर कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर द कार्बोनेट ऑर्क. कार्बोनेट ऑर्क जो होता है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताना चाहूंगा रोस्टिंग है क्या. रोस्टिंग का मतलब होगा कि देखिए सल्फाइड ऑयल इधर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ऑयल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड. देखिए सल्फाइड था ये ऑक्साइड में हो गया, ये कन्वर्ट बाय ऑक्साइड बाय हीटिंग और स्ट्रांग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. मतलब एक्सेस एयर में जब जो गर्म करते हैं सल्फाइड को, तो ये क्या होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस. व्हाट इज द मींस बाय द रोस्टिंग. रोस्टिंग द प्रोसेस इन व्हिच the sulfide ore is heated with the presence of the air and the form the oxide. ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. that process is called roasting. ठीक है. और इसका जो सेकेंड प्रोसेस जैसे कि इसमें हम लोग बात करें, इसमें भी क्या होता है हीट का इस्तेमाल किया जाता है. हीट का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इस कैल्सिनेशन में भी कैल्सिन आल्सो यूज द हीट बट लिमिटेड एयर. इसमें एक्सेस एयर, इसमें लिमिटेड है. यानी कि द कार्बोनेट और इन द स्ट्रांगली हीटेड इन द लिमिटेड एयर एंड फॉर्म द ऑक्साइड. तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन से होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिलेशन. बस ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है यानी कहने मतलब कि आपका रोस्टिंग में एक्सेस एयर और इसमें लिमिटेड एयर, दोनों का स्ट्रॉन्ग हिट करने की बात हो रही है, बशर्ते इसमें एक्सेस एयर इसमें लिमिटेड एयर. दैट इज पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कंफ्यूज मत कीजिएगा, बच्चे इसे भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. उसके बाद आता है कि ये जो ऑक्साइड हो गया, तो आप देखिए ऑक्साइड है फिर भी तो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन में ये आपका
इसको भी ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसको कार्बन से रिएक्शन कराते हैं इन इवन ऑक्साइड और की रिएक्शन विद द कार्बन एंड द फॉर्म प्योर मेटल्स। इन इस तरह से प्योर मेटल का एक्सप्रेशन होते हैं। ये मिडिल यानी पहले मतलब में बताया गया कि रोस्टिंग and consider the two important process by the use for the expression of the middle series activities metals। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें जो मिडिल रिएक्ट में होता है कुछ और भी में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको पता ही होगा। डबल नेट सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे जिसमें क्या होता है हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। इसको हम लोग करके भी हम लोग मेटल को एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे कि इस केस ऑफ हम लोग ऑफ द देखिए इसमें मैग्नीशियम के केस में हम लोग ऐसे किए, इसको जब एल्युमिनियम पाउडर से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको ये इसके जगह हटा के एल्युमिनियम क्या उसके जगह ले लेता है और ये क्या कहता है इसके जो मैग्नीशियम है वो अलग हो जाता है। यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है ये क्या करता है लो रिएक्टिविटी को जगह को ले लेता है। तो बाय दिस द प्रोसेस वी आल्सो वी extract the purify the metal and also in case with we use for the iron also। आयरन में भी हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो दैट मींस इन दिस केस आल्सो that the aluminum replace the Fe and take the pellets and form the pure form of the iron। ये आयरन फॉर्म का इस्तेमाल आयरन जो प्योर फॉर्म में हमको मिल जाता है। यानी कहने का मतलब दैट इज द वे वी विद द मिडिल सीरीज एक्टिविटी सीरीज वी मेटल एक्सट्रैक्ट मतलब उसको अलग करते हैं इसी तरीके से। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मैंने भी बताया कि ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन जो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा व्यू से। और फिर ये जो भी आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट तरीका पूछा जाता है कि आयरन को कैसे एक्सप्रेशन किया जाता है तो ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।